أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों को पालने वाला है, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गुस्सा हो, और न उनका जो रास्ता भटक गए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah Asma. So students, as all of you know, that social justice is basically the voice and battle against all the inequalities. As the right to participate, the right to express is the right of everyone in all the nations and all the societies. So today the students of sociology are basically performing different acts and different presentations and performances on the social justice among diverse populations. So before starting the program and moving ahead, I would request all of you to honor in the national anthem. So please stand and join us. Population, either it's female, either male or transgenders, children, elderly, every population is equally important for all the societies and the nations. To listen the voices of women from different fields and societies, I would invite 4th semester students, Hafsa Shehzad, Iza Abid, Alia Ibrahim, Sabeen Afzal, Naila Afzal, Bushra, Darisha Ijaz and Fiza Tariq to perform their skit on बोल के लब आज़ाद हैं.
In our society, which has been deprived of so many privileges, transgenders in the society, they are subjected to social stigma, harassment, and violence, and have been denied to social acceptance and access to basic necessities of life. But today we stand together to bring their plight to light, to embrace their diversity, and to recognize their inherent worth. To address the issues of transgenders in Pakistani society, I invite Maham Rayaz, Alina, Samreen, Rabia Shahid, Aisha, Kiran, Momina, Ifra, Fatima, and Mehreen to present their performance on मुझे जीने का हक दो, मुझे मेरे जीने का हक दो. परेशान हो रहा है, बैठ जाए एक जगह आराम से. तो परेशान ना हो, देखना इस बार अल्लाह बेटा ही देगा, होना भी बेटा ही चाहिए. इंशाल्लाह माँ, बेटा ही. इंशाल्लाह बेटा. पेशेंट के साथ आप हैं? हाँ जी, मैंने क्या हुआ, सब खैरियत है? सब खैरियत तो है, लेकिन वसीम साहब. लेकिन क्या लड़का ही हुआ ना? हुआ तो लड़का है, लेकिन लड़कों जैसा नहीं है. आपके घर हिजरा पैदा हुआ है. आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? हाय वसीम, ये क्या हो गया? तेरा तो बाप भी नमाजी था, तू भी नमाजी है, ये हमारे घर क्या हो गया? ये हॉस्पिटल है. नहीं वसीम, ऐसा नहीं हो सकता. हम क्या करेंगे? वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए. खैरियत है मैडम, आपने बुलाया? खैरियत मिसेस वसीम, खैरियत की आप बात मत करें. कल परसों हमने इसके बैग की चेकिंग की है तो इसके बैग से लिपस्टिक, फेस पाउडर निकल रहा है. और आज तो इसने हद कर दी है. आज ये लड़कियों के वॉशरूम से पकड़ा गया है और वहां जाके सबको कह रहा है बताओ मैं कैसी लग रही हूँ. आप बताएं, ऐसे बच्चे को हम अपने स्कूल में रख सकते हैं? मैडम मेरे बच्चे को एक मौका दें प्लीज़, वो दुनिया से पीछे रह जाएगा. मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम, प्लीज़ उसके साथ ऐसा ना करें मैडम, प्लीज़. आई एम सॉरी मिसेस वसीम, हमें से एक्सपेक्ट मैडम करना उसको होगा. एक मौका दे दें. सॉरी मैम, आप ले जाइए. हाय रहील, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस देख रहा था मैं कैसी लग क्या रही हूँ. मतलब कैसी लग रही? तुम्हें कितनी दफा तो तुम मर्द बनो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है? मुझे हर जगह तुमने जलील करवा के रख दिया है. चलो यहाँ से अब. मैम मैं यहाँ अंदर आ जाऊँ? हाँ हाँ जी, आए तशरीफ रखें. शुक्रिया. जी, अपना नाम बताएं. राहील. और आपकी एज? 20 साल. आपका जेंडर? जेंडर? मेरी बात सुने, मेरे पास बाहर 100 और एप्लीकेंट्स बैठे हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं. आप जैसे लोगों का मैं इंटरव्यू लेने लगी तो वो सारे किधर जाएंगे? हमें भी तो मौका चाहिए मैम कुछ कमाने का. हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे. शिकायत? जो इंसान खुद बहुत बड़ी शिकायत हो वो दूसरों को क्या शिकायत का मौका देगा? आप प्लीज़ जहाँ आपकी असल जगह वहाँ जाके काम करें. मैम प्लीज़, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है. हमारी कंपनी का टाइम ना ज़ाया करें, आप जाएं यहाँ से.
इसको और मार। तो छोड़ दीजिए वसीम साहब, आप जाइए यहाँ से। हाँ यार, कैसे हो? मैं ठीक, तुम दोनों हेलो बताओ, तुम दोनों दोस्तों, कैसे हो? कैसे हो? और बताओ तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? ठीक जा रही दोस्तों, तुम लोग मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे? हम तुम जैसों को अपना दोस्त नहीं बनाते। पता है लोग कहाँ कहाँ से मुंह उठा कर आ जाते हैं। जाओ पहले जाके अपनी चाल सीधी करके आओ। दफा हो जाओ यहाँ से। रहील, रहील मेरा बेटा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है मुझे? बा, क्या मैं इस खुदा की मखलूक नहीं हूँ? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मेरे दोस्त मुझे कबूल नहीं करते। मेरे बाप ने मुझे मानने से इनकार कर दिया है। मेरा क्या कसूर है? चुप कर जो मेरा बेटा, तुम्हारा मेरा कोई क्या कसूर नहीं कसूर है। है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, चुप कर जो मेरा बेटा। रहील जी ये माँ। देखो मैं अपने बेटे के लिए क्या लेकर आई हूँ, इसको पी लो, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल पी लो रखती इसको हो। मेरा बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो रहील, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। जिस पर मेरे मन रुक सके और कारण बदल जाए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। मैंने तुम जो मेरे अपने धरती को दी, ये तो हर एक ने आदत की जागीर है। ये हमारी तुम्हारी किसी की नहीं। उसको तालीम, सेहत और उम्मीद की 7 रंगों में भरी एक कनक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। Thank you so much, students. Let's pledge to build a society that is kind and compassionate, where the human rights of all individuals are respected, including those who are transgender individuals. Let us implement such policies that protect them from discrimination and violence, and provide them with equal rights and privileges. Let us listen their stories, their struggles, and their hopes, and let us ensure that they are no longer left behind. So, while looking at the other social inequalities and other discrimination in society, the student of semester 4, Arfa, come on the stage and will present their point. जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज़ धमाके होते हों, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे,
जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज़ काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लू इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक बासी पर सवाल उठाना वाजिब है, सवाल उठाना वाजिब है। Assalamu alaikum everyone. My name is Umama Munir. On the day of World Social Justice Day, our focus is on the social injustice through the world and to press the improvement and solution. For this, a man do not dies of love, his liver or his old age. He dies of being a man. I would like to invite 4th semester for a skit performance on Be a Man. Please welcome Hafsa Shehzad, Bushra and Alia. अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बहुत थक गया हूँ। चलें जल्दी से फ्रेश हो जाए फिर चलते हैं। कहाँ जाना है? ओहो, आप फिर भूल गए, आज हमें बाहर जाना था ना। ओह हाँ, याद आया। हम नेक्स्ट वीकेंड चले जाएंगे। आज मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं प्लीज अभी चले ना, मैं कब से रेडी होकर बैठी हूँ। आयशा, मैं आज बहुत थक गया हूँ। हम नेक्स्ट वीकेंड चले जाएंगे पक्का। आसिम, आपने लास्ट टाइम भी इसी तरह कैंसिल किया था, हमेशा आप ही थके होते हैं। आयशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी अचानक मीटिंग आ गई थी। हम नेक्स्ट वीकेंड चले आसिम, जाएंगे। सब लोग आउटिंग पर जाते हैं वीकेंड पर, सब लोग जाते हैं। आपकी अच्छा, मीटिंग सुनो खत्म तो नहीं मेरी। होगी। मैं सारा दिन घर में काम करती हूँ, क्या मेरा हक नहीं है बाहर आउटिंग करने हाँ का? समझता हूँ, सब लेकिन काम करती हूँ मैं, आपके पास ऑफिस के अलावा घर के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ समझता हूँ, लेकिन मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं है जाने का। अच्छा चलो चलें फिर, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए आप रहने दें, आप रेस्ट करें उसे 1 घंटे में भी। तो लेके जा रहा हूँ तो चलो मुझे ना। आपको आउटिंग का बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा तो चलो, अब लेके नेक्स्ट जा। टाइम मैं आपसे बोलूंगी ही नहीं आउटिंग का। अच्छा अब चलो फिर। एक रहने दें, मुझे जाना ही नहीं है, तैयार ही नहीं होना चाहिए। बाबा क्या हुआ है? बात नहीं करी आपसे वो? यार रूठ के बैठ गई यार, बात भी नहीं करी। कैसे समझाऊं उसे? क्या मतलब कैसे समझाएं? उनसे बात करें, उन्हें मनाएं। यार तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई बात होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो रोने लग जाती है, उसकी कोई गलती होती है तो रोने लग जाती है। आपको तो पता ही नहीं है। आपको पता है दुनिया में औरत के आंसू से ज्यादा खतरनाक हथियार कौन सा है? कौन सा है? मर्द के आंसू। मर्द के आंसू? मतलब मैं रोऊं? हाँ, मैंने सुना था कि मर्द को कभी दर्द वर्द नहीं होते। अच्छा, क्या कर रहे यार? दर्द हुआ ना तो अब क्या मर्द नहीं रहे आप? बाबा जो आप पहले मर्द थे और जो अब के मर्द थे, इसके दरमियान जो मर्दानगी का सिलेबस है सब बदल चुका है, चेंज हो गया है सब। अब वो एक नया चैप्टर आया है, पोस्ट मॉडर्न मैन, जिसमें वो केयरिंग, लविंग, कुकिंग करने वाले, ग्रोसरी करने वाले हस्बैंड होते हैं। अच्छा जी, कुछ नोट्स पढ़े, देता हूँ मैं आपको। नहीं, शोहर से प्यार करना है या उससे कुश्ती लड़वानी है? ये माचो शाचो सब चले गए हैं, अब आज का मर्द रोता है। तो इस तरह करने से वो मान जाएगी? ऑब्वियसली मान जाएंगे, वो टेडी बियर सब भूल जाएंगी। फूट फूट कर रोए, बार बार मनाए हुए। ठीक है तो मनाएंगे, अब बोले मेरे साथ। ठीक है, आई एम अ मैन। आई एम अ मैन। ऊंचा बोले, आई एम अ मैन। आई एम अ मैन। मैं रोऊंगा। ऊंचा बोले, ये भी ऊंचा बोले। मैं रोऊंगा। अभी मैं रोऊंगा। आई एम अ मैन। मैं रोऊंगा। आई एम अ मैन। मैं रोऊंगा। आई एम अ मैन। क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं? आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? हाथ भी
समझना चाहिए था कि तुम भी घर के काम करती हो और थक जाती हो। मुझे भी चलो आओ। Being a girl in our society is quite challenging. If you are the one, then you can recall a number of things that your parents and the society says to you, but not your brother. In every family, every girl faces discrimination to some extent. It is not necessary that parents discriminate, but our surroundings make it. I would like to invite 4th semester for their skit performance on the topic Parent Discrimination, Beti Zehmat Nahi Rehmat. Please welcome Maham, Fajr, Fatma, Alina and Moma. अली बेटा। जी पापा। बेटा आपको पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं? जी पापा। तो पढ़ना स्टार्ट नहीं करना आपने? पापा मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, बाद में बस कर दो, मोबाइल छोड़ दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अच्छा ना पापा। आपको पता है ना मुझे आपसे कितनी उम्मीद है। जी पापा। बाबा ये आपकी चाय यहाँ पे रख दो। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि चाय में चीनी मत डाला करो। बाबा सॉरी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? क्या सॉरी? बाबा आज के बाद नहीं होगा। तुम भी जाहिल हो, तुम्हारी माँ भी जाहिल। क्या हो गया बेटी पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बेटी को समझाया करो। समझाती हूँ। चलो आओ लीना बेटा चले। बाबा। हाँ जी बोलो। बाबा मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। हर टाइम तुम पैसे मांगती रहो, तो क्या करनी है तुमने पैसे? बाबा मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैंने बुक्स खरीदी। ऑनलाइन स्टडी करो। जी मेरा पापा, बेटा। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे कितने पैसे चाहिए? जितने मर्जी दे दे पापा, पापा। मेरी बात तो तुम चुप सुने। रहो। ये लो मेरा बेटा। शुक्रिया पापा। बाबा प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दें। अलीना ऑनलाइन स्टडी करो, अगर नहीं की जाती तो छोड़ दो पढ़ाई। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। बाबा ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया है। कितने परसेंट आए हैं? 90% मार्क्स आए हैं। ये लो। पापा। जी मेरा बेटा। पापा ये देखिए मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गया। कितने परसेंट आए हैं? 60%। शाबाश मेरा बेटा, बैठ जाओ मेरे पास। नहीं पापा मुझे पैसे के साथ बैठ जाओ। चले जाओ। बाबा मेरे रिजल्ट से खुश है? हाँ सही है। बाबा मैं आगे जॉब कर सकती हूँ? जॉब तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा हमारी फैमिली में अलाउ नहीं है जॉब, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है? लेकिन बाबा मैंने इतनी मेहनत तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा रिश्ता देख रही हूँ, तुम्हारी शादी करनी है आगे। बाबा प्लीज ऐसे तो ना करें। मुझे बहस नहीं करनी। अलीना बेटा अपने कमरे में जाओ, मैं मम्मी, मम्मी प्लीज बाबा को हाँ समझाएं। बेटा जाओ। मेरी बात सुने, अगर हमारी बेटी इजाज़त मांग रही है जॉब की तो इसको दे दें। जहाँ आप इसको तालीम की इजाज़त दी है वहाँ जॉब में क्या हर्ज है? बार बार मैं एक बात नहीं कर सकता फजर, आपको पता है कि उसका रिश्ता देख रहे हैं। लेकिन देखिए हमारी बेटी बहुत होनहार है, कुछ मैंने उसको जॉब की परमिशन नहीं देनी, मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी, जाओ यहाँ से। कभी तो सुन लिया करे मेरी बात। अली ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बाहर आओ, दिखाओ मुझे अपना हाथ। सिगरेट? तुम्हें सिगरेट दिया किसने है? मामा ये मेरा नहीं है। झूठ बोल रहे हो, सच बताओ तुम्हें सिगरेट दिया किसने है? मामा ये मेरे दोस्त का है। मैं तुम्हें कहती थी ना दोस्तों के साथ मत जाओ, देखा ना बड़ा हो गए हो तुम। फजर ये क्या कर रही हो तुम? ये देखिए सिगरेट पी रहा था खड़े होके। तुम्हारी उम्र कैसे है मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तो ये गलत काम कर रहा है, मैं रोक भी नहीं सकती। मैं मानता ही नहीं, मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने खुद देखा है उसे। झूठ बोल रही हो तुम। जो बेटा मैं मामा से बात करता हूँ। हर टाइम तुम उस बच्चे के पीछे पड़ जाती हो, अपनी बेटी पे तवज्जो क्यों नहीं देती हो? क्या हर वक्त मेरी बेटी आपकी कुछ नहीं लगती हो? अपनी बेटी पे तवज्जो दो, मैं देख लूंगा उसको। जा रहा हूँ मैं यहाँ से।
तशरीफ रखिए। खैरियत है? आपको पता है आपकी रिपोर्ट्स आनी थी। क्या है रिपोर्ट्स में? आपका कोई है? मैं देख लूंगा, मुझे बता दें, यहाँ पे अपने बेटे को रिपोर्ट्स दिखा दूंगा। आपको पता है गले का कैंसर है। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा? जी सच है, आपको अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। दे दे मुझे रिपोर्ट्स। हेलो। हाँ यार, तुझे पता है ना मेरा बाप बीमार है, हर वक्त खांसता रहता है, ना कुछ सोने देता है ना कुछ खाने देता है। अली बेटा, क्या है? अली बेटा ये मेरी रिपोर्ट्स देखो। बाद में बात करता हूँ। क्या है? अली बेटा ये मेरी रिपोर्ट्स देखो, मेरा इलाज करा दो, मुझे ज़रूरत है इलाज की। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं तुम्हारा इलाज करता फिरूं। अली बेटा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरा आखिरी सहारा हो मेरा मैं बेटा। कोई आपका सहारा नहीं हूँ, ना गुरूर हूँ, आपकी बेटी आपका सहारा है। अली बेटा मैं किसके पास जाऊंगा? चले जाओ यहाँ से। अली अली बेटा मुझे दवाई दे दो। अली बाबा की बात सुनो। मामा मैं गेम खेल रहा हूँ, आप अलीना को कह दे। बाबा ये दवाई खा लें प्लीज। बाबा आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। आपको कुछ और चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको प्लीज कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बाबा बाबा आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। बाबा आपको क्या हो गया है? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बाबा प्लीज अपना ख्याल रखें। अलीना बेटा, अलीना बेटा जी बाबा। इधर मेरे पास बैठो। मेरा बेटा, जी अब्बा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा बेटा, बाबा बताएं। मैं बहुत शर्मिंदा। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ करता आया। तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो मेरा बेटा। बाबा साहब बस कर दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं समझता था कि जो बेटियां हैं वो जहमत होती हैं, लेकिन मुझे आज एहसास हो रहा है बेटियां जहमत नहीं, बेटियां रहमत होती हैं। मुझे एक दफ़ा मेरा बेटा माफ़ कर दो। अपनी माँ को बुलाओ। अम्मी अम्मी प्लीज बात सुने। तबीयत सही है आपकी? फजल मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो प्लीज़। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी जूती की धूल समझता आया। मैं नहीं जानता था औरत की इज्जत क्या होती है। मैं समझता मेरा बेटा मेरे लिए सहारा है, मेरा गरूर है, लेकिन आज मुझे उसने बहुत शर्मिंदा किया है। आप माफ़ी ना मांगे, वो आपको एहसास हो गया यही काफ़ी है। माँ जी बेटा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक ये गंदी इस बीमारी इस घर में है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। मेरा बेटा तुम जहाँ जॉब करना चाहती हो तुम करो, तुम जितना पढ़ना चाहती हो तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा आइंदा साथ दूंगा। मुझे माफ़ कर दो एक दफ़ा। मुझे नहीं पता मेरे आगे कितनी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन तुम जैसी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तुम गुजार सकती हो। जी Is the only bee that makes honey without flowers. I would like to invite Darisha from semester 4 for the poem. ये माशरा इखलाकी तौर पर एक अजीम माशरा है। यहाँ किसी एहतजाज, किसी मार्च की कोई ज़रूरत नहीं। देखो ये यूरोप नहीं जहाँ लोग बरहना घूमते हों। यहाँ रिश्तों की पहचान है, यहाँ औरत का एक मुकाम है। क्यों नहीं समझती,
क्यों नहीं समझती? कांच की नाजुक चूड़ी हो तुम, एक खुली तिजोरी हो तुम। आराम से घर बैठो, 2 टके के ड्रामे देखो, शान मसाले में खाने बनाओ, लेमन मैक से बर्तन चमकाओ, फेयर एंड लवली से HD ग्लो पाओ, लॉन पहनकर मुनफरिद नजर आओ, सबको लजीजा खीर खिलाओ, वसीम अकरम का चैलेंज करो, सिर अलग बनाओ, डेटॉल से जरासीम भगाओ, सुपर मॉम बन जाओ। शौहर की मार खाती जाओ, ससुराल की बातें सुनती जाओ, हर साल बेटे पैदा करो, बेटियां हो तो दुख मनाओ, मुसलमान हो तो खामोश हो जाओ। चाय की ट्रे पकड़कर कैट वॉक करो, मुल्क के लिए आइटम नंबर बनाओ। ये सब काफ़ी नहीं है जो बाहर निकलना है, क्या कोई फितना बर्पा करना है? बाहर आकर करोगी क्या? बाहर आकर रखा है क्या? रिश्ते से इनकार पर तेज़ाब फेंकने वाले आशिक, हिरासा करने वाले दोस्त, छुपकर वीडियोस बनाने वाले राहगीर, ब्लैकमेल करने वाले कॉलीग्स, नंबर लीक करने वाले दोस्त। क्या कहा? क्या कहा तुमने? रेप के खिलाफ आवाज़ बुलंद करोगी, मसावी हकूक़ के लिए जंग लड़ोगी, चंद प्ले कार्ड उठाकर ऊंचे ऊंचे नारे लगाकर किसे जगाओगी? इन्हें, जिनकी आंखें ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाले बच्चों की लाशें उठाकर नहीं खुलती, जिनके कानों में किसी बेसहारा की आवाज़ नहीं गूंजती, इन्हें आईना दिखाओगी? ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देख पाएंगे, और अगर देख लिया तो कैसे कहेंगे ये मुआशरा इखलाकी तौर पर एक अजीम मुआशरा है। यहाँ किसी एहतजाज, किसी मार्च की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच दरीशा। वाइल स्टूडेंट्स, हम अपने माशरे की बहुत सारी बुराइयों और इनइक्वालिटीज़ को जब डिस्कस करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि बीइंग अ सोशल सिटीज़न, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडिविजुअल के ऊपर भी आती है। तो अपने हिस्से की शमा जलाते जाना इज़ अ सेम थिंग कि जो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है हमें वो भी निभानी है। तो दरीशा ने जो हमारी सोसाइटी के कुछ डार्क एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, वहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक होप और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अपने माशरे की इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म और प्रिवेंट करने के लिए एक खूबसूरत सा मैसेज देंगे आप सबके लिए। सो आई विल इनवाइट सेमेस्टर 4 for present their performance on the topic hope. Thank you.
इंतशार है, यहाँ माशरे में लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन शायद आज की इस परफॉर्मेंस से आप लोगों को एक होप का एलिमेंट मिलता है। एंड आई डू होप कि आप लोगों को ये इंजॉय आप लोगों ने किया होगा। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, वेल डन फॉर दैट। एंड आप लोग खुद अपने लिए क्लैपिंग करोगे तो आई थिंक वो एक बेहतर तरीके से पोर्ट्रे होगा। स्टार्ट में जो चीज़ें दिखाई गई वो हमने शायद माशरे की उन सारी बुराइयों को और उन सारे रवैयों को, उन सारे एटीट्यूड्स को दिखाने की, बिहेवियर को दिखाने की कोशिश की, और एंड में एट द एंड ऑफ द डे एक होप का मैसेज दिया कि स्टिल सब कुछ चेंज हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेंस में, इनइक्वालिटी इक्वालिटी में, और हेट लव में, अफेक्शन में बदल सकती है। सो इसी होप के तहत ही हम जो हैं वो अपनी इस सस्टेनेबिलिटी को आगे लेके करते हैं। कंटिन्यूटी रहती है सोसाइटी की और कल्चर की, और इसी तरह यही होप आपको रिवाइव करती है और यही होप आपको एक होप देती है। सो आई होप कि आप लोग इससे खूब महसूस हुए होंगे। And again, for the good performances and for your very patient attitude throughout the show, thank you very much. You are the strength of the department. And I really appreciate because आप पूरे डिपार्टमेंट की शान हो, और आइंदा भी इस तरह की एक्टिविटीज़ से शायद हम इस शान को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो अपने लिए एक बहुत भरपूर क्लैप करो, चीयर करो। और ये मुझे चीयर होप दे रही है कि इंशाल्लाह वी विल डू समथिंग वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच।